Hello guys, Assalamualaikum. Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा। हमेशा ये बात होती रहती है, ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से जजेज़ हैं, जजेज़ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आइए अब हम उन जजेज़ की टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी केसेस हैं उनकी टू टाइप्स हैं, या तो वो क्रिमिनल केसेस हैं या वो सिविल केसेस हैं। क्रिमिनल केसेस ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बंदा कोई ना कोई जुर्म करता है, जनाब उसने चोरी की होती है, किसी को जनाब उसने कत्ल कर दिया है, तो वो क्या है, ये क्रिमिनल केसेस हैं। इसके बरक्स दूसरे हैं सिविल केसेस। अगर किसी की ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है, इसी तरह किसी ने पानी रोका हुआ है, तो ये कौन से केसेस हैं, ये सिविल केसेस हैं। तो ये जो केसेस हैं क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस को दीवानी मुकदमात भी कहते हैं। इसके लिहाज से ही जजेज़ को क्या किया जाता है, तकसीम किया जाता है। अब सबसे पहले हमने देखना होता है तहसील लेवल, फिर सूबा लेवल, और फिर पहले तहसील, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर हमने जाना होता है सूबे के ऊपर, और इसके बाद फिर हमने सेंट्रल यानी कि विफाक में चले जाना होता है। तो इस तरीके से ये तरतीब होती है जजेज़ की। तो आइए शुरू करते हैं। हमने बात की है ना कि जो केसेस हैं उनकी दो टाइप्स हैं, या तो वो क्रिमिनल केसेस हैं या सिविल केसेस हैं। अब जो क्रिमिनल केसेस के लिए जो जज होते हैं तहसील लेवल पर, उनको हम कहते हैं मजिस्ट्रेट। इसी तरह जो दूसरा केस है सिविल केस, दीवानी मुकदमात के लिए जो जज होते हैं तहसील की लेवल के ऊपर, उनको हम कहते हैं सिविल जज। क्रिमिनल केसेस के लिए जो जज है उसको हम कहते हैं मजिस्ट्रेट, और जो सिविल केसेस के लिए जज है उसको तहसील लेवल पर हम क्या कहते हैं, सिविल जज। अब ये जो सिविल जज और मजिस्ट्रेट हैं, तहसील के अंदर जितनी भी क्रिमिनल केसेस या सिविल केसेस आते हैं, तो ये उनको क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। उनकी जनाब ये समाअत करते हैं, केसेस को सुनते हैं, फैसला सुनाते हैं, तो ओवरऑल उनको डील कर रहे होते हैं। अब जो है हम चले जाते हैं ज़िला लेवल के ऊपर। तो जैसे ही हम ज़िला लेवल के ऊपर जाते हैं तो सिविल और मजिस्ट्रेट जो हैं ज़िला की सतह के ऊपर दोनों, यानी कि जिस तरह ये हमने कहा ना कि सिविल जज है और मजिस्ट्रेट जज है। सिविल जज सिविल केसेस के लिए हैं, मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस के लिए हैं। तो ज़िला की सतह के ऊपर ये दोनों मिलकर, यानी कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को एक ही जज डील कर रहा होता है। उन जजेस को आप कहते हैं सेशन जज, जो कि क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों को डील करता है। और उसमें सिविल जज और मजिस्ट्रेट जज दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे जजेज को आप क्या कहते हैं, सेशन जज। और ये जो सेशन जज हैं ये डिस्ट्रिक्ट की लेवल पर मौजूद होते हैं। अब जो सिविल केसेस के लिए सेशन जज होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। और इसी तरह जो सेशन जज ज़िला की सतह के ऊपर क्रिमिनल केसेस को डील कर रहा होता है, तो उसको आप कहते हैं सेशन जज। एक है डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा है सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज ज़िला की सतह पर सिविल केसेस को डील करता है, और ज़िला की सतह पर जो सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस को डील करता है उसको आप कहते हैं सेशन जज। अब कुछ एडिशनल सेशन जज होते हैं और इसी तरह कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो कि इजाफी इन जजेस के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेन जजेस के ये मुआविन होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनकी मुख्तलिफ केसेस में समाअत करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि नैब है, ठीक है, तो नैब भी एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस में आता है। ठीक है, इसी तरह एडिशनल सेशन जज हैं, तो वो भी मुख्तलिफ यानी कि इजाफी काम कर रहे होते हैं। नैब के जितने भी जज हैं, ये आपको पता है कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं उनको डील कर रहे हैं।
اس لیے ان کو آپ ڈسٹرکٹ سیشن جج کہتے ہیں۔ اب آ جائیں جناب ہائی کورٹس پر۔ ہائی کورٹس کے جو جج ہیں ان کو جسٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دونوں کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، کریمنل کو بھی اور سول کو بھی۔ اب ہائی کورٹس کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 5 ہائی کورٹس ہیں، 4 صوبوں میں ہیں اور ایک جناب وفاق میں ہے۔ تو ان 5 کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے یعنی کہ ججز موجود ہوتے ہیں۔ ان ججز کے اندر ایک چیف جسٹس ہوتا ہے جو مین جج ہوتا ہے، اور اس کے نیچے باقی ججز ہوتے ہیں جو کہ جسٹس کہلاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہائی کورٹس کے علاوہ بھی کہیں جگہ پر بینچ بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ بینچ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اضافی کہیں جگہ پر مثلا جس طرح کچھ ضلع ہائی کورٹس جو ہیں صوبوں کی وہ کافی یعنی کہ اس میں فاصلہ ہے، دور ہیں، تو جو دور کے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر بعض اوقات جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہوتے ہیں، جو ججز ہیں، وہ جناب ان کا ایک بینچ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ اس جو ضلع کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جناب کیسز کو سنتے ہیں اور وہاں پر وہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ یعنی کہ ہائی کورٹ تک نہیں پہنچ سکتے، ہائی کورٹ ان سے کافی دور ہوتی ہے، تو وہاں پر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ ملتان کے اندر بینچ بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح راول پنڈی بینچ ہے، تو یہ لاہور سے کافی دور ہے ملتان اور راول پنڈی، اس وجہ سے وہاں پر بھی ایکسٹرا بینچ بٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں وہ جناب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کورٹ کو یعنی کہ سنتے ہیں، جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کو، کریمنل کیسز کو، سول کیسز کو سنتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہیں۔ اینڈ پہ جو ہماری مین بڑی جو ہے کورٹ ہے وہ ہے جناب سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کے جو جج ہیں اس کو آپ پتہ ہے چیف جسٹس کہتے ہیں، اس کو بھی جسٹس ہی کہتے ہیں، اور مین جو جج ہوتا ہے بڑا اس کو چیف جسٹس کہتے ہیں، اس کے نیچے باقی ججز موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس کی مدت 65 سال ہوتی ہے، اور یہ مدت یعنی کہ 65 سال کی عمر تک یہ جج رہ سکتا ہے، اور 5 سال کے لیے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فیڈرل ہے یعنی کہ وفاق کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں یہ ججز موجود ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیڈرل جو شریعت کورٹ ہے یعنی کہ وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر ایک شریعت کورٹ بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی علیحدہ ججز ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ جسٹس ہی کہتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ علماء وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ججز کی ہائرارچی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ اگر یہ آپ لوگوں کے علم میں ان باتوں نے اضافہ کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔